हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीआरबी एजुकेशन। आज हम लोग बिहार दरोगा का सेट नंबर 11 देखेंगे और टोटल प्रश्न है 100। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन अगला मिलता रहे। आज़ादी फ्रीडम फैसिज्म फिक्शन के लेखिका कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा अरुंधति राय। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की 100 मीटर की दौड़ में क्वालिफायर करने वाली धाविका हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा दूती चंद्र। दूती चंद्र भारत की तीसरी महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में 100 मीटर की दौड़ में क्वालिफाई किया है। आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। भारत सरकार द्वारा 2010-20 के दशक को क्या नाम दिया गया है? भारत सरकार ने 2010-20 के दशक को नवाचार का दशक घोषित किया है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा नवाचार का दशक। 2015 में वैश्विक नवाचार सूचकांक में 21वां स्थान से सुधार करते हुए भारत 2020 में 48वां स्थान प्राप्त किया है। आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे है किस नदी पर? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा पर। भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे ब्रह्मपुत्रा नदी पर स्थित है। इस रोपवे की लंबाई 1.82 किलोमीटर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर पे। पोषण अल्पता को दूर करने के लिए भारत सरकार के द्वारा चलाई गई योजना को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा सुपोषित माँ अभियान। सुपोषित माँ अभियान का प्रारंभ 2020 में भामाशाह मंडी परिसर कोटा में हुआ है। आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019-20 में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून 2020 को राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019-20 में गोवा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा गोवा। दूसरा स्थान गुजरात को प्राप्त हुआ है। तीसरा स्थान तमिलनाडु को प्राप्त हुआ है। आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019 में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? भ्रष्टाचार सूचकांक में 180 देशों को शामिल किया गया है जिसमें प्रथम स्थान 87 स्कोर के साथ डेनमार्क पहला स्थान पर रहा है। और अपना देश भारत डेनमार्क जो है पहला स्थान पर रहा है और भारत जो है 41 स्कोर के साथ 80वां स्थान पे रहा है। आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। केंद्रीय बजट 2020-21 के आधार पर सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा बी और सी दोनों, निगम कर और जीएसटी। आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। भारत का राजकीय घाटा 2020-21 में कितना प्रतिशत रहने का अनुमान रखा गया है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा 3.5%। 2020-21 का बजट अनुमान में राजकोषीय घाटा 3.5% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। 2019-20 में राजकोषीय घाटा 3.8 रहा था। तो चलिए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। अमेरिकी ओपन टेनिस 2020 में पुरुष वर्ग का एकल खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा डोमिनिक थियम ने। अमेरिकी ओपन टेनिस 2020 ऑस्ट्रेलिया के डोमिनिक थियम ने जर्मनी के अलेक्जेंडर जोवरेव को हराकर खिताब पर कब्जा किया है। डोमिनिक थियम का यह पहला ग्रैंड स्लैम टेनिस खिताब है। आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। किस क्रिकेट खिलाड़ी को हॉल ऑफ फेम 2020 में शामिल किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा जैक कैलिस को 2020 में शामिल किया गया है। ये दक्षिण अफ्रीका के हैं और भारत के विशन सिंह बेदी, कपिल देव, सुनील गावस्कर, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। नई शिक्षा नीति को सर्वप्रथम हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा लागू किया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 1986 की शिक्षा नीति को प्रतिस्थापित करेगी। आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। हाल ही में किसी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का अध्यक्ष बनाया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा परेश रावल को बनाया गया है। जाने माने अभिनेता परेश रावल को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है। परेश रावल का कार्यकाल 4 वर्ष निर्धारित किया गया है।
आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। सिंगापुर में किस भारतीय मूल के नागरिक को विपक्ष के नेता का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा प्रीतम सिंह को। सिंगापुर के भारतीय मूल के राजनीतिक प्रीतम सिंह को विपक्ष के नेता के दर्जा अगस्त 2020 में प्राप्त हुआ है। जुलाई 2020 में सिंगापुर में हुए संसदीय चुनाव में प्रीतम सिंह की पार्टी 93 सीट में से 10 सीट प्राप्त की थी। आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस एथलेटिक्स खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा द्युति चंद्र को। आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। स्वामी अग्निवेश जिनका सितंबर 2020 में निधन हो गया, किस संस्था से जुड़े थे? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा आर्य समाज से। आर्य समाज के अग्रणी नेता स्वामी अग्निवेश का 80 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। 2004 से 2014 तक यह आर्य समाज के वैश्विक परिषद के अध्यक्ष भी रहे थे। आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। 2020 का अर्थ ओवरशूट के डे कब मनाया गया? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा 22 अगस्त को। 2020 के अर्थ ओवरशूट दिवस 22 अगस्त को मनाया गया। 2019 में अर्थ ओवरशूट दिवस 29 जुलाई को मनाया गया था। आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। एडीबी के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा मात्सुंगु आसाकावा को। एडीबी का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी की स्थापना 1966 में हुआ था। एडीबी के अध्यक्ष सदैव ही जापान के नागरिक को बनाया जाता है। वर्तमान समय में एडीबी के सदस्य देशों की संख्या 68 है। आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। फॉर्च्यून की विश्व की 500 बड़ी कंपनियों में से भारत की कितनी कंपनी शामिल है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा 7 कंपनी। आइए देख लेते हैं 7 कंपनी कौन कौन सी हैं। रिलायंस इंडस्ट्री है, इंडियन ऑयल्स, ओएनजीसी, एसबीआई, भारतीय पेट्रोलियम, टाटा मोटर्स और राजेश एक्सपोर्ट्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर देखते हैं। जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा योशिहिदे सुगा। आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। 13 ताली नृत्य किस लोक देवता के सम्मान में किया जाता है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा रामदेव जी। 13 ताली राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो रामदेव जी और हिंगलाज के सम्मान में होता है। यह कामड़ जाति द्वारा किया जाता है। आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। चिंकारा क्या है? चिंकारा मृग की प्रजाति है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। मातार पर्वों का आयोजन भारत की किस राज्य और किस जाति के द्वारा आयोजित होता है? तो दोस्तों ये छत्तीसगढ़ में होता है। छत्तीसगढ़ का लोक पर्व मातर पर्व है। इस पर्व का आयोजन दीपावली के तीसरे दिन की जाती है। रावत जाति के लोग इस पर्व के समय खोड़हर देव की पूजा करते हैं। आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में भारत छोड़ो आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस आंदोलन से जुड़े नेताओं की गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा ऑपरेशन जीरो हावर। भारत छोड़ो आंदोलन नेताओं की गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाई गई योजना ऑपरेशन जीरो आवर थी। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद कर रहे थे। और भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रारूप जो पास हुआ था उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद ही थे। आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा रेल ब्रिज का निर्माण कर रहा है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा मणिपुर में। भारतीय रेलवे की तरफ से दुनिया के सबसे ऊंचा रेल पुल पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से मणिपुर में तैयार किया जा रहा है। यह 111 किलोमीटर लंबे जिरीबाम इम्फाल रेलवे प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह पुल 141 मीटर ऊंचाई पर बन रहा है जो कुतुब मीनार से लगभग 2 गुना ऊंचा होगा। आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी घटना ने विनोबा भावे को भूदान आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए प्रेरित किया था? नालगोंडा घटना ने विनोबा भावे को भूदान आंदोलन प्रारंभ करने के लिए प्रेरित किया था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। भूदान आंदोलन स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। भूदान आंदोलन संत विनोबा भावे द्वारा 1951 में आरंभ किया गया था। आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। रात्रि के प्रथम प्रहर में गाए जाने वाला राग है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा
राग यमन। आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन चित्रकार रफेल का प्रसिद्ध कृति है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, पानसेंगर मोंडोना। आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, अमेरिका। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी यूएसए का राष्ट्रीय स्मारक है। न्यूयॉर्क हावर में स्थापित एक विशाल मूर्ति जो तांबे की बनी है। यह 151 फुट की है, 51 फुट लंबी है। इसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के नाम से भी जाना जाता है। अमेरिका क्रांति के दौरान यूएसए और फ्रांस की दोस्ती का यह प्रतीक भी है। आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। येलो बुक किस देश के सरकारी दस्तावेज को कहा जाता है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, फ्रांस। फ्रांस की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन को येलो बुक कहा जाता है। अब भारत की सरकारी रिपोर्ट को तथ्य सहित प्रकाशित होती है, इसे व्हाइट पेपर कहलाता है। आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे। विश्व का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, अटलांटा एयरपोर्ट। विश्व का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा अटलांटा एयरपोर्ट है, जिसका निर्माण 1929 में हुआ था। लेकिन दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का कहना है कि दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। और भारत में सबसे व्यस्त हवाई अड्डा इंदिरा गांधी हवाई अड्डा नई दिल्ली है। आइए देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। रेड क्रॉस की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, हेनरी ड्यूनेट के द्वारा। 1863 में हेनरी ड्यूनेट ने रेड क्रॉस की स्थापना की थी। रेड क्रॉस की मुख्यालय जनेवा में है। और रेड 1977, 1944, 1963 में रेड क्रॉस को 3 बार नोबेल पुरस्कार, शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर पे। हॉकी गेंद की परिधि कितनी होती है? हॉकी गेंद की परिधि 22.4 सेंटीमीटर होती है। इसका आंसर बी हो जाएगा। हॉकी गेंद की वजन 155 से 163 ग्राम होता है। आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे। किस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार भी कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, गोल्डन पांडा पुरस्कार। आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, सर डेविड एटनबरो को। शांति, निशस्त्रीकरण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी पुरस्कार 2019 सर डेविड एटनबरो को प्राप्त हुआ है। आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन जानवर रेशों को अच्छी तरह नहीं पचा पाता? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, सुअर। सुअर एक ऐसा जानवर है जो रेशे वाले खाद्य पदार्थ को या वस्तु को नहीं पचा पाता। और घोड़ा किसी गांठ वाली वस्तु को नहीं पचा पाता है। आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, जोनास साल्क ने। जोनास साल्क ने 1954 ईस्वी में पोलियो के टीके की खोज की थी। जोनास साल्क यूएसए के नागरिक हैं। सेविन ने पोलियो ड्रग्स की खोज की थी। आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसके तुल्य गति की गतिमान कणों पर न्यूटन का गति की नियम लागू नहीं होता? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, प्रकाश पर। प्रकाश के तुल्य गति के गतिमान कणों पर न्यूटन का गति नियम लागू नहीं होता है। आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पे। वायु के सापेक्ष किसी द्रव्यमान मध्य के अपवर्तनांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, यह हमेशा 1 से अधिक है। वायु के सापेक्ष किसी द्रव्यमान मध्य के अपवर्तनांक हमेशा से अधिक होता है। आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पे। प्राकृतिक रबर का बहुलक है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, आइसोप्रोपिन। प्राकृतिक रबर आइसोप्रोपिन का बहुलक है। और टेफ्लॉन कार्बन टेट्राक्लोराइड का बहुलक है। आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पे। पुरुष में प्रयुक्त होने वाली तार की विशेषता है। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार का गलनांक निम्न है। इसके निम्न गलनांक का उद्देश्य वोल्टेज बढ़ने पर फ्यूज तार का तुरंत गल जाना और उसके अन्य विद्युत उपकरणों पर सुरक्षा हो जाता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, उच्च प्रतिरोध शक्ति निम्न गलनांक। आते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम 14 सूफी संप्रदाय अथवा सिलसिलों का उल्लेख किया है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, अबुल फजल ने। अबुल फजल ने आईने अकबरी में 16वीं शताब्दी तक भारत में सक्रिय 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया है। आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा का ही एक भाग है। आते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पे। आकाश नीला
किसके कारण दिखाई देता है? सूर्य के प्रकाश में नीला प्रकाश अधिक है, वातावरण में वायु के कणों द्वारा सूर्य प्रकाश का प्रकीर्णन, वातावरण में प्रदूषण द्वारा सूर्य का प्रकीर्णन, अन्य रंगों का खगोलीय पिंड द्वारा अवशोषण। तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, वातावरण में वायु के कणों द्वारा सूर्य प्रकाश का प्रकीर्णन। आते हैं 44 नंबर क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आते हैं ऑप्शन देखते हैं। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से प्राप्त होता है। ये शरीर के सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है। शरीर के सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। शरीर के सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। आते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पे। ट्रिपल एंटीजन एक बच्चे को दी जाती है। तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टिटनेस को रोकने हेतु। आते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पे। हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम एवं सूर्य में नाभिक संलयन की क्रिया होती है। परमाणु बम में न्यूट्रॉन के नाभिक के टूटने की अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती रहती है। आते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पे। वायुमंडल में अपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। तो हाइग्रोमीटर द्वारा मापी जाती है। आते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पे। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पे। एक प्याले में स्थिर अवस्था में स्थित तरल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो आइए देख लेते हैं ऑप्शन। तरल में सभी बिंदुओं पर दाब एक समान होता है। दाब भित्तियों पर पड़ता है। दाब तरल में हर जगह रहता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, केवल 2 और 3। आते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पे। ये ध्रुवों पर 10 ग्राम सोना खरीदता है। यदि वह भूमध्य रेखा पर उस सोने को तौलता है तो सोने का भार मामूली रूप से कम होता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आते हैं 51 नंबर क्वेश्चन पे। चर्चा में रहा नगरोटा किस राज्य में स्थित है? चर्चा में रहा नगरोटा जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। आते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पे। R37 प्रकार का सावधान का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, हड़प्पा से। हड़प्पा से R37 प्रकार का सावधान का प्रमाण मिलता है। हड़प्पा पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर पंजाब या मेंगटागुमरी में अवस्थित है। आते हैं 53 नंबर क्वेश्चन पे। किस वैदिक ग्रंथ में सर्वप्रथम वर्ण शब्द का प्रयोग मिलता है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ऋग्वेद में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में समाज के 4 वर्ण में विभाजित किए जाने का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा ऋग्वेद में वर्ण शब्द का प्रयोग रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। आइए देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अम्ल के प्रकार, स्रोत जिनमें पाया जाता है। तो एसिटिक अम्ल सिरका सही है। ऑक्जेलिक अम्ल वसा, ये सही नहीं है। कार्बनिक अम्ल सोडा वाटर, अटार्ट्रिक अम्ल अंगूर। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, केवल 1, 3, 4 1, 2, 3, 4 सुमेलित हैं। ऑक्जेलिक अम्ल जो है वसा सुमेलित नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर पे। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान अर्थात समस्त विश्व जीव का अजीव नामक 2 नित्य स्वतंत्र तत्वों में मिलकर बनता है। जीव चैतन्य तत्व है जबकि अजीव अचैतन्य तत्व है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, सार्वभौमिक विधान से हुआ है। आते हैं 56 नंबर क्वेश्चन पे। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन शामिल है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, ये सभी, शाक्य, लिच्छवी, मल्ल, ये सभी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आते हैं 57 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों पर विचार करें। निकोलो डी कांटी, नूनीज, बारबोसा। इन यात्रियों में से किसने विजयनगर साम्राज्य में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किया है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, 1, 2, 3 तीनों ने किया है। निकोलो डी कीटो, नीनुज तथा बारबोसा नामक तीनों यात्रियों ने विजयनगर साम्राज्य में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किया है। इटावली यात्री निकोलो डी कांटी
देवराय प्रथम 1406 से 1442 के काल में भारत आए थे। आते हैं 58 नंबर क्वेश्चन पे। सर्वप्रथम किसने नियमित रूप से सोने का सिक्का का प्रचलन में लाया था? तो इसका आंसर ये हो जाएगा भीम कंडफिसेस। कुषाण वंशीय द्वितीय शासक भीम कंडफिसेस ने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्का का प्रचलन नियमित रूप से प्रारंभ किया था, जबकि कनिष्क के काल में सबसे शुद्ध सोने का सिक्का जारी हुआ था। सर्वाधिक स्वर्ण सिक्का गुप्त काल में जारी हुआ था। तो आते हैं 59 नंबर क्वेश्चन पे। कौन सुमेलित नहीं है? नासिक, गौतमीपुत्र, हाथी गुफा, खारवेल, भीतरी, पुलकेशिन द्वितीय, गिरनार, रुद्रदामन। तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा भीतरी पुलकेशिन। ये सुमेलित नहीं है। पुलकेशिन दू के अभिलेख के एलोह अभिलेख के नाम से जाना जाता है। पुलकेशिन द्वितीय के रूप से नहीं जाना जाता है। भीतरी अभिलेख गुप्त शासक स्कंद गुप्त से संबंधित है। आते हैं 60 नंबर क्वेश्चन पे। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो इसका आंसर डी हो जाएगा मलिक जानी को बिहार में इसने सूबेदार नियुक्त किया था। आते हैं 61 नंबर क्वेश्चन पे। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा 1839 ईस्वी में। सर्वप्रथम असम में चाय की कंपनी की स्थापना 1839 में 5 लाख की पूंजी से हुई थी। असम के नाजीर को कंपनी का मुख्यालय बनाया गया था। आते हैं 62 नंबर क्वेश्चन पे। 19वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण परमहंस की शिक्षा का साधारण भाषा में वर्णन करते हुए सर्वसाधारण तक पहुंचने का श्रेय विवेकानंद को ही जाता है। आते हैं 63 नंबर क्वेश्चन पे। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा था? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारत की जनगणना 2019 की 11 के अनुसार 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जबकि दूसरा स्थान पे महाराष्ट्र था। और भारत की कुल आबादी 17% उत्तर प्रदेश में निवास करती है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। आते हैं 64 नंबर क्वेश्चन पे। भारत में पश्चिमी तट पर भारी वर्षा लेकिन दक्षिणी पठार में बहुत कम वर्षा क्यों होती है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा दक्षिण पठार पवन विमुख ढाल पर है, ढाल पर स्थित है। दक्षिण का पठार पवन विमुख ढाल पर स्थित है, जिससे यह क्षेत्र वृष्टि छाया वाला क्षेत्र में पाया जाता है। तो आते हैं 65 नंबर क्वेश्चन पे। सिमलीपाल बायो रिजर्व कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा उड़ीसा में स्थित है। सिमलीपाल बायो रिजर्व उड़ीसा में स्थित है। इसकी स्थापना 1973 में हुई थी। नागार्जुन सागर बायो रिजर्व आंध्र प्रदेश में है, जबकि मानस बायो रिजर्व असम में है। आते हैं 66 नंबर क्वेश्चन पे। हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है? तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा 13.7 बिलियन वर्ष पुराना है। ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत आता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का न्यूनतम सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत कहा जाता है। आते हैं 67 नंबर क्वेश्चन पे। आकाशगंगा का आकार है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा सर्पिलाकार है। आकाशगंगा मंदाकिनी तारों का विशाल पुंज है। अंतरिक्ष में 10,000 मिलियन आकाशगंगा है। आते हैं 68 नंबर क्वेश्चन पे। किस ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा प्लूटो को बौना ग्रह कहा जाता है। 2006 में प्रयाग सम्मेलन में इसे ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया और यह बौना ग्रह कहा जाने लगा। प्लूटो की खोज 1930 ईस्वी में क्लाइड टॉम्बे ने की थी। आते हैं 69 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र भारत में नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा ग्रेट हिमालयन। आते हैं 70 नंबर क्वेश्चन पे। हाल ही में अंटार्कटिका में बर्फ के नीचे छिपी हुई किसकी खोज की गई है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा घाटी एवं झील की खोज की गई है। अंटार्कटिक में बर्फ के नीचे एक बहुत बड़ी घाटी की प्रणाली एवं झील की खोज की गई है। अंटार्कटिका को श्वेत महादेश भी कहा जाता है। आते हैं 71 नंबर क्वेश्चन पे। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे पुराना चट्टानों ज्वालामुखी के विस्फोट से बाहर आ जाती हैं, उससे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा आग्नेय। ज्वालामुखी विस्फोटों से जो कठोर चट्टान बाहर निकलती हैं वह मुख्यतः आग्नेय चट्टान होती हैं। दक्कन का मैदान ज्वालामुखी मैदान का एक उदाहरण है। आते हैं 72 नंबर क्वेश्चन पे।
गंगा सिंधु मैदान में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। जलोढ़ मैदान काफ़ी उपजाऊ होता है। प्रत्येक वर्ष ऋतु में नदी के द्वारा मिट्टी की एक परत बिछा दी जाती है, उसे ही जलोढ़ मिट्टी मैदान कहा जाता है। आते हैं 73 नंबर क्वेश्चन पे। मोन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा ओजोन अपक्षय से। यूएनओ के निर्देश में ओजोन परत छिद्र से उत्पन्न चिंता निवारण हेतु सितंबर 1987 में मोन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया गया है। इस सम्मेलन में निर्णय के आधार पर प्रतिवर्ष 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाएगा। आते हैं 74 नंबर क्वेश्चन पे। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों के निक्षेपण से होता है। जलोढ़ मिट्टी के नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा कम होती है। आते हैं 75 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा घास स्थल नहीं है? बेल्ड, सिल्वासा, स्टेपिज, डाउन्स। तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, सिल्वास। विश्ववीय वर्षा वन को अमेजन नदी घाटी में सिल्वास कहा जाता है। सिल्वास वन सदाबहार वन का उदाहरण है। इन वन की लकड़ी प्रायः कठोर होती हैं, जो इमारतीय लकड़ी भी कहलाती हैं। बेल्ट घास का मैदान अफ्रीका में है और स्टेपिज घास का मैदान यूरेशिया में है और डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में है। आते हैं 76 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में से किस बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, मध्य अक्षांश घास स्थल। आते हैं 77 नंबर क्वेश्चन पे। संविधान में गांधीवाद दर्शन किस भाग में शामिल है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, भाग 4 में। भाग 4 अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व में गांधीवादी दर्शन को समाहित किया गया है। नीति निर्देश तत्व के आधार अर्थात भाग 4 संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक में शामिल है। गांधीवादी दर्शन के तहत ग्राम स्वराज का उल्लेख अनुच्छेद 40 में की गई है। आते हैं 78 नंबर क्वेश्चन पे। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जिस पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, जीवी मावलंकर को। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे, जिस पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 79 पे। कौन सम्मिलित नहीं है? वन समवर्ती सूचकांक, शेयर बाजार समवर्ती सूचकांक, डाक संघ सूची, लोक स्वास्थ्य राज्य सूची। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, शेयर बाजार समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है। शेयर बाजार पूंजी बाजार संघ सूची के विषय है, न कि समवर्ती सूची के विषय। आते हैं 80 नंबर क्वेश्चन पे। पिछड़ा वर्ग आयोग को किस संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, 102 के अंतर्गत। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा 102वां संविधान के संशोधन के द्वारा दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 340 के आधार पर 2017 में पिछड़ा आयोग का गठन किया गया था। 101वां संविधान संशोधन में जीएसटी को पास किया गया था, जबकि 103वां संशोधन के द्वारा आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग को नागरिक को आरक्षण दिया गया था। आते हैं 81 नंबर क्वेश्चन पे। किस देश में पहली बार 2015 में महिला को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, सऊदी अरब। सऊदी अरब में पहली बार महिलाओं को नवंबर 2015 में मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। अब विश्व में पहली बार सर्वाधिक प्रतिबंध सऊदी अरब में ही है। 2019 में वहां पहली बार महिला को खेल के मैदान में अकेले खेल देखने का इजाज़त भी दिया गया था। और सर्वप्रथम न्यूजीलैंड में 1893 में महिलाओं को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। तो आते हैं 82 नंबर क्वेश्चन पे। भारत गुटनिरपेक्ष की नीति को अपनाता है, जिसका तात्पर्य है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता। गुटनिरपेक्ष के तात्पर्य शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता अर्थात किसी भी गुट के प्रति समर्थित नहीं होना। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विश्व दो शक्ति गुटों में बंट गया था। एक गुट को पूंजीवाद देश का कहा जाता है और दूसरा यूएसए कर रहा है। दूसरा गुट को समाजवादी देश का कहा था। इसका नेतृत्व रूस कर रहा है। आते हैं 83 नंबर क्वेश्चन पे। किस वाद द्वारा संविधान की मूल भावना का उल्लेख न्यायालय के द्वारा किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, केशवानंद वाद। केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य विवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय में यह निर्णय दिया गया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है, लेकिन संविधान का मूल भावना को परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आते हैं 84 नंबर क्वेश्चन पे। केंद्रीय विधानसभा का प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, विठल भाई पटेल। 1925 में
चुनाव के पश्चात स्वराज पार्टी के विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय विधानसभा के प्रथम भारतीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। और गणेश वासुदेव मावलंकर भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष 1952 में निर्वाचित किए गए थे। तो आते हैं 85 नंबर क्वेश्चन पे। लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, संघीय प्रणाली। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के लिए संघीय प्रणाली का होना आवश्यक नहीं है। आते हैं 86 नंबर पे। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन पद से हटा सकता है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 317 के आधार पर राज्य लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग दोनों के अध्यक्ष को सदस्य को राष्ट्रपति पद से हटा सकता है। आते हैं 87 नंबर क्वेश्चन पे। सीएजी किसका एक मित्र और मार्गदर्शक होता है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, लोक सेवा समिति का। सीएजी के द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट की समीक्षा करने का कार्य लोक सेवा समिति करता है। इस कारण लोक लेखा समिति का मार्गदर्शन मित्र सीएजी को कहा जाता है और इस समय सीएजी हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। आते हैं 88 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन जलवायु परिवर्तन और भूमि रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल। आते हैं 89 क्वेश्चन पे। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, 1968 से 1969। पहली बार बिहार में राष्ट्रपति शासन 1968-69 में लागू हुआ, जो 242 दिन तक चला था। आते हैं 90 नंबर क्वेश्चन पे। पंचायती राज्य व्यवस्था के तहत न्याय पंचायत गठन किए जाने का प्रस्ताव किया। तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, अशोक मेहता समिति। 1977 में अशोक मेहता समिति ने पंचायत राज के तहत 2 स्तरीय पंचायत के गठन किए जाने का सिफारिश किया था, जबकि बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायत राज को 3 स्तरीय बनाने की सिफारिश की थी। आते हैं 51 नंबर क्वेश्चन पे। अप्रैल जून 2020-21 में भारत का जीडीपी दर रही। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, -23.9। आते हैं 92 नंबर क्वेश्चन पे। अवमूलन किए जाने का मूल्य उद्देश्य है। तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, व्यापार घाटा को कम करना। आते हैं 93 नंबर क्वेश्चन पे। भुगतान संतुलन में शामिल होता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, दृश्य और अदृश्य वस्तु दोनों। आते हैं 94 नंबर क्वेश्चन पे। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? तो कृष्ण कुमार मिश्र की साप्ताहिक पत्रिका संजीवनी में सर्वप्रथम ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव दिया गया था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, कृष्ण कुमार मिश्र की साप्ताहिक पत्रिका। आते हैं 95 नंबर क्वेश्चन पे। समुद्र स्थैतिज के किस वर्ग को लाभ होता है? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, व्यापारी को। मुद्रा स्थैतिज में व्यापारी, उत्पादन वर्ग आदि को लगभग होता है। मुद्रा स्थैतिज को उपभोक्त वेतनभोगी कर्मचारी आदि को घाटा होता है। आते हैं 96 नंबर क्वेश्चन पे। ए और बी के आय में 5:4 का अनुपात है और उनके खर्च में 3:2 का अनुपात है। यदि बी अपनी आय का 1/3 बचत करता है तो उसके बचत में क्या अनुपात होगा? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, 3:4। आते हैं 97 नंबर क्वेश्चन पे। 2/3, 4/9, 5/6 का एलसीएम क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा, 20/3। आते हैं 98 नंबर क्वेश्चन पे। एक नल ए किसी खाली टंकी को 12 घंटे में भर सकता है तथा एक अन्य नल बी टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ कार्य करें तो काम कितने समय में संपन्न हो जाएगा? तो दोनों नल एक साथ कार्य करेंगे तो टंकी 60 घंटे में खाली हो जाएगी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आते हैं 99 नंबर क्वेश्चन पे। यदि केले के मूल्य में 20% कमी होने पर 10 रुपये में 5 केले और मिल जाते हैं तो 8 केले का आरंभिक मूल्य क्या था? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, 4 रुपये। आते हैं 100 नंबर क्वेश्चन पे। 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कौन सा धन 4 वर्ष में 6600 हो जाएगा? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 5000। दोस्तों ये टेस्ट सीरीज यहीं से समाप्त हुआ। आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा और मेरे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।